दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी एमटीएस के सेकेंड फेज का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के वीडियो में मैं पूरे डिटेल के साथ आप सबसे बात करूंगा कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है। सेकेंड फेज समाप्त होने के बाद बहुत सारे बच्चे यह कह रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट फेज हुआ था इसमें पेपर आसान आया था, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आपका जो सेकंड फेज हुआ है इसमें पेपर आसान आया है। इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं कि कौन सा पेपर आसान था, फर्स्ट फेज वाला या फिर सेकंड फेज वाला। उसके साथ साथ आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, पेपर का लेवल कैसा है, पूरे एग्जाम का कंपटीशन लेवल कैसा है, आंसर की कब तक आएगा और किस राज्य का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले इसी विषय में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी एमटीएस में इस बार जो पदों की संख्या है वो आपका 12,523 है। इस बार 12,523 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपका 11,994 पदों पे आपकी एमटीएस की वैकेंसी है और 529 पदों पे आपकी हवलदार की वैकेंसी है। और इस बार जो बच्चों ने आवेदन किया है इसमें आप वह देख सकते हैं 54,73,696 बच्चों ने इस बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में अपना आवेदन किया है। बहुत ही ज्यादा संख्या है आवेदन करने वालों की। और वहीं अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है तो आप यह मान सकते हैं कि लगभग 70 से 72% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी बच्चों ने एग्जाम अपना स्किप कर दिया है। यह संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें लगभग 70 से 72% बच्चे ऐसे हैं जो आप अपना एग्जाम दिए हैं। किसी सेंटर पे आप देखेंगे तो 30% बच्चे एब्सेंट है, किसी सेंटर पे 25%, किसी सेंटर पे 35%। तो एक एवरेज हम निकालते हैं तो लगभग 70 से 72% बच्चे ऐसे हैं जो अपना एग्जाम दिए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आपका जो पूरा एग्जाम है वो 2 फेज में आप समाप्त हुआ है, जिसमें आपका जो फर्स्ट फेज है वो 2 मई से लेकर के 19 मई तक चला था, और आपका जो सेकंड फेज है वो 13 जून से लेकर के 20 जून तक चला था। वही अगर हम देखें इससे पहले जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और कितने बच्चों ने आवेदन किया था, मैं पूरा डिटेल आपको देने वाला हूं। आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा 2022 में जिसका एग्जाम हुआ है उसमें अगर हम देखें जो पदों की संख्या है उसमें 12,523 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है, और जिसके लिए जो बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 54 लाख है। और इससे पहले 2021 में हम देखें तो उसमें पदों की संख्या आपकी लगभग 7,000 के आसपास थी, और जो बच्चों ने आवेदन किया है वो 39 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। उससे पहले भी हम जाएं 2020 में यदि हम देखें तो पदों की संख्या लगभग 4,000 के आसपास थी, और जो बच्चों ने आवेदन किया है वो 45 लाख के आसपास है। उससे भी आगे जाए तो 2019 में जो आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई है इसमें पदों की संख्या लगभग 7,000 है, और जो बच्चों ने इसमें आवेदन किया है उनकी संख्या 38 लाख के आसपास है। अगर एक हिसाब से अगर हम देखें इस बार पदों की संख्या भी आपकी बढ़ी है, उसके साथ साथ आपके आवेदन जो किए हैं, जो आवेदन करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या भी आपकी देखेंगे तो बढ़ी है। तो ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, आपका पोस्ट भी बढ़ा है और उसके साथ साथ
जो आपके बच्चों ने आवेदन किया है उसकी संख्या भी आपकी बढ़ी है। वहीं यदि हम देखें एग्जाम पैटर्न के विषय में, इस बार आपका जो एग्जाम पैटर्न है ये पूरी तरह से बदल दिया गया है और बदले हुए एग्जाम पैटर्न के साथ यदि हम देखें तो इसमें 2 फेज कर दिए गए, 2 पेपर कर दिए गए हैं। अगर आप देखें जो आपका पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नंबर आपके पेपर जो फाइनल कट ऑफ है उसमें नहीं जुड़ने वाला है। जो फाइनल कट ऑफ आपका बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के आधार पे बनेगा। जो आपका पेपर 1 है यह पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 में आपके मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 में मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के और रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन, यूआर के लिए 12 क्वेश्चन करना है, ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन सही करना है, एससी एसटी के लिए 8 क्वेश्चन ही सही करना है। अब इस पूरे टोटल 40 क्वेश्चन में से, इस पूरे मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 40 क्वेश्चन में से यूआर के लिए 20 क्वेश्चन ही करना है। अगर आप 20 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। आप सेकंड एग्जाम में आपकी पूरी कॉपी जांची जाएगी। यदि आपका 20 क्वेश्चन नहीं होता, यूआर के स्टूडेंट है और आपका 20 क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपका जो सेकंड फेज है, जो आपका डिसाइड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना है, जो आपका डिसाइड करेगा कि आप इस पूरी वैकेंसी में हैं या नहीं है, आप जॉब पाने वाले हैं या नहीं है, उसकी कॉपी तक नहीं जांची जाएगी। तो अगर आप देखें यूआर के लिए 30% करना है यानी कि 12 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 25% करना है यानी कि 10 क्वेश्चन और एससी एसटी के लिए 20% करना है यानी कि 8 क्वेश्चन। और ये सारी बातें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पार्ट 2 है, जो कि डिसाइड करेगा कि आप इस पूरे एग्जाम में हैं या नहीं है। इसमें आपका जीके जीएस आएगा और इंग्लिश आएगा। जीके जीएस आपका 25 क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का, वहीं इंग्लिश भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का। वहीं यदि हम देखें आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है, फर्स्ट फेज को ले लें या फिर सेकंड फेज को ले लें, और इसमें यदि हम देखें तो जीके जीएस में जो बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है वो आपका 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन के आसपास रहा है। किसी बच्चों ने 15 क्वेश्चन किए हैं, किसी ने 18 किए हैं, किसी ने 20 किए हैं और किसी बच्चों ने 22 भी किए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। किसी सेंटर पे 1 या 2 बच्चे मिल जाएंगे ऐसे जो 20 प्लस भी किए हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं जीके जीएस में 15 से 18 के आसपास क्वेश्चन ही कर पाए हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ पे आप देखेंगे कि 19,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। वहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा था, तो वहाँ पे जो कमेंट आया था उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जो एवरेज अटेम्प्ट है जीके जीएस में वो 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास ही है। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, इतना स्कोर बन रहा है। तो एक हिसाब से एक औसत हम निकालें तो जीके जीएस और इंग्लिश मिला करके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन बन रहे हैं जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, जो बच्चों ने किया है, और इतना स्कोर पर्याप्त है आपको इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। अभी मैं बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाएगा, पूरे विषय पे आपके आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। अगर हम देखें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है दोनों सेक्शन में जीके जीएस और इंग्लिश को मिला करके वो 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो आपका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 120 से लेकर के 105 के आसपास बन रहा है। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाने वाला है। हालांकि 105 नहीं जाएगा, ना ही 120 से जाएगा, इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। वहीं बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे पेपर का लेवल कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर का लेवल जो है वो इजी नहीं है। बहुत सारे बच्चे अगर आप देखें एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कह रहे हैं पेपर एकदम हलवा आया है, पेपर बहुत आसान आया है, तो इतना भी आसान पेपर नहीं आया है। पेपर यदि आप सही से दिए हैं तो आपको पता होगा पेपर का लेवल कैसा आया है। और जो कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही आसान आया है, बहुत ही हलवा आया है, आंसर की आने के बाद आप देखिएगा उन्हीं का नंबर कम होता दिखेगा। तो पेपर का लेवल इजी नहीं है, मॉडरेट आप कह सकते हैं, पेपर का लेवल मॉडरेट पूछा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एसएससी एमटीएस में कभी भी
कंपटीशन का लेवल कम नहीं रहता है, हमेशा इसमें कंपटीशन हाई रहता है। क्योंकि आप सबको पता होगा जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है वो भी इसमें आवेदन करता है, जो स्टेट में अपना अच्छे एग्जाम देता है वो भी इसमें आवेदन करता है, बस एक जॉब पाने के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं एक जॉब पा जाता हूँ, एसएससी एमटीएस की का ही पा जाता हूँ, उसके बाद मैं आ करके मैं यहाँ से तैयारी करूँगा। तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, जो सीएचएसएल वाले हैं वो भी देते हैं, जो सीजीएल वाले हैं वो भी देते हैं। इसलिए इसमें जो कंपटीशन लेवल होता है वो हमेशा ही हाई रहता है। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें कंपटीशन लेवल कम है, इसमें कंपटीशन लेवल हमेशा ही हाई रहता है। वहीं अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में, आपका स्कोर कितना हो तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी उसके विषय में। दोस्तों मैं पूरे डिटेल के साथ बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद और बहुत सारे वीडियो के कमेंट को देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी है और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। और अगर आप देखें जब आपका एग्जाम 2 फेज में हुआ है तो आप में नॉर्मलाइजेशन अच्छे लेवल का होने वाला है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में, यदि आप यूआर हैं और आपका जो स्कोर है 110 ±2 के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको 100% जॉब मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि आपका जो कट ऑफ है इस बार एसएससी एमटीएस का 120 जाएगा, 125 जाएगा, लेकिन वो जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकता है। लेकिन आपका जो नॉर्मलाइजेशन से पहले जो आपका कट ऑफ है वो इतने के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, इससे कम ही रहने वाला है। यदि आपका जो स्कोर है, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 108 के आसपास है, 108 से 110 नंबरों के आसपास है, तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको एसएससी एमटीएस की जॉब मिलने वाली है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका जो स्कोर है 107 ±2 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 105 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 95 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस बार का कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वहीं बात करते हैं आंसर की के विषय में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी मंथ 25 से 28 तारीख के आसपास जो आपका आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। पूरी संभावना यही है। अगर आप देखें पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उसमें अगर आप देखें ध्यान से तो आपका जो आंसर की है एग्जाम होने के 5 से 6 दिन बाद जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो आपका जो आंसर की है वो 25 से 28 तारीख के आसपास जारी किया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके अनुसार आपका जो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपका स्कोर क्या है आप इसे भी बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा।